नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, खूब पर्व त्योहार पड़ रहे हैं। इस चातुर्मास में आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको संतान सप्तमी का व्रत का पूजन का वीडियो दे रही हूँ और इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो आसान ज़िंदगी में डाली हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। इस बार की संतान सप्तमी आपको बताऊँगी विशेष। तो इस बार संतान सप्तमी 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है। संतान सप्तमी पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में मनाई जाती है। इसको संतान साते भी बोलते हैं। संतान सप्तमी सभी पुत्रवती माताएं इस सप्तमी का व्रत करती हैं जो पुत्रवती हैं। नियम हर व्रत में नियम है, हर पूजा में नियम है कि पति पत्नी दोनों साथ में करें, यही नियम ही है। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, जैसे हम कन्यादान करते हैं, जैसे हम कोई भी सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, कुछ भी हम कराते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि पति पत्नी दोनों साथ में करोगे तो पूजा फलित होगा। उसी प्रकार से जितने भी व्रत होते हैं सालाना के, इनमें भी पति को बैठ के पूजा पत्नी के साथ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो पत्नी अकेले करती है। लेकिन मैं उन दंपतियों के लिए बताऊंगी जिनकी शादी हुए कई साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस व्रत को, इस संतान सप्तमी को पति पत्नी अगर दोनों मिल के करेंगे, जैसे मैं बोल दूं कि चलो भाई महिला कर ले, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर पति भी मिल के इस व्रत को करेंगे तो आपको श्रद्धापूर्वक से व्रत और पूजा करने से आपको साल के अंदर ही सुंदर और स्वस्थ दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा से व्रत करना पड़ेगा। जो भी मतलब हमको पहले से जो हमको जानते हैं, तुम्हारी पूजा पहले भी देखे हैं, तो सबसे पहले जो नए लोग हैं उस चैनल को, हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर लें, तो उन सभी जो नए लोग व्रत उठाना चाहते हैं उनको भी इस व्रत का फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे संतान नहीं, हम कौन सी व्रत करें। तो बहुत सारे व्रत पूजा हैं, जैसे संतान सप्तमी, हल षष्ठी, डाला छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उसी प्रकार से ये संतान सप्तमी का व्रत भी जीवित पुत्र का, ये सभी पुत्रवान होने के लिए, और जो पुत्रवान हैं वो पुत्र की सुरक्षा के लिए इस व्रत उपवास को करते हैं। जब संतान सप्तमी की आप व्रत करें, पूजा करें, तो उसमें सभी को बताती हूँ कि सुंदर सुंदर से खिलौने चढ़ाएं, बच्चों के कपड़े चढ़ाएं और गरीब ज़रूरतमंद को उसको दान कर दें। इससे क्या होती है, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके जो संतान हैं, पुत्र है, पुत्री है, इन सभी के जीवन में वो सभी चीज़ें मिलती हैं आगामी समय में जो वो चाहते हैं इन्हीं दान पुण्य से। कहावत है कि आप शाम को दोगे तो सुबह आपको पुण्य का फल इस कलयुग में मिल जाता है। संतान सप्तमी का व्रत भी मध्याह्न में होता है। जैसे सभी व्रतों को बता रही हूँ मैं कि जैसे हल षष्ठी और ऋषि पंचमी, जो भी व्रत है, वट सावित्री, सभी मध्याह्न में होते हैं। तो संतान सप्तमी का व्रत भी मध्याह्न में होता है। शिव पार्वती जी का पूजन किया जाता है। जैसे जब जो पति पत्नी इस व्रत को उठाएंगे, वो पत्नी भी चांदी का जो चूड़ा रहता है, साथ उसमें चिन्ह बने रहते हैं, पहनती हैं बिना जोड़ के। तो पति भी चांदी का कड़ा पहने और पति भी व्रत जब करें तो जो वो 7 पुआ चढ़ाया जाएगा, तो वो 7 पुआ पति और 7 पुआ पत्नी खाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम 7 पुआ, मीठा होता है, हमको मीठा पसंद नहीं, हम नहीं खा सकते, तो हम क्या करें। तो आप पुआ छोटा छोटा बनाएं जिनको आप खा सकें और आप ही उसको खाएं। तो इस व्रत को आप विधिवत एक चौकी ले लें। वैसे ये व्रत पूजा भी सरोवरों के किनारे, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे होता है, और नहीं तो खुले में करें, छत पर, बालकनी में, आंगन में, दुआरे में। आंगन को लीप के चौक बना के उसमें चौकी रख के और कलश रख के, कलश के साथ भगवान गौरी शंकर का विग्रह हो, फोटो हो, कुछ भी रख के आप पूजन करें। जो पहली बार जो पूजा करेंगे वो पहली बार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे जिनके यहाँ पुत्र पैदा हुए हैं, बहुत सारे जगह संतान सप्तमी बहुत मनाते हैं, बहुत सारे जगह हल षष्ठी बहुत मनाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ व्रत हो, पूजा होते हैं, तो उनकी तैयारी कर लें। संतान सप्तमी व्रत कथा भी मंगा लें। अब मैं उनको बताऊंगी जिनको संतान नहीं हुई है, कई वर्षों तक उनका विवाह हुए हो गया है, वो संतान चाहते हैं। तो संतान सप्तमी का जो व्रत है, जैसे मैं बताती हूँ मंगला गौरी का व्रत, कि आप इसको मंगला गौरी को या तो 5 सालों तक करें या कि लगातार 1 साल के सभी मंगलवारों का करें। तो इसे संतान सप्तमी भी है कि इस संतान सप्तमी का व्रत या तो 7 सालों तक का संकल्प ले लें कि हे प्रभु, हे गौरी शंकर जी,
हमको संतान की प्राप्ति हो जाए, हम आपका व्रत शुरू करके और दोनों पति पत्नी 7 वर्षों तक व्रत करें। अब ऐसा नहीं कि पुत्र पैदा हो जाए, पुत्री पैदा जो भी हो जाए, तो आप इस व्रत को शुरू तो किए पर आप पूरा ना करें। चलो हो गया तो हो गया, हम पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके संतान में दिक्कत आएगी, बीमार होगा, दुर्घटनाएं होंगी। तो आप ऐसा कभी मत करना। संतान जब पैदा हो जाए तो निष्ठा से इस व्रत को पूरा करके उद्यापन करना। तो आगामी समय में प्रभु, बस सिर्फ प्रभु श्रद्धा देखते हैं कि हमारा भक्त कितना श्रद्धावान है। तो आगे आपके संतान के मार्ग में कोई भी दुविधा नहीं आएगी, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में। तमाम लोग ऐसे मनौती मान लेते हैं, पूरा नहीं करते। जब सब बाधाएं आने लगती हैं तो बोलते हैं अरे मैं मनौती माना था, नहीं किया। तो ये सब बाधाएं बच्चों के आगे आगामी जीवन में आती रहती हैं। तो 7 वर्षों का या तो मान लें, संकल्प ले लें, या तो अभी मान लें। जैसे ये अभी आपका 30 अगस्त को है संतान सप्तमी, इस दिन आप पूजा करें। और हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में आप 1 साल ही, सिर्फ 1 साल ही इस व्रत को करें, पूजा को करें। फिर आपको 7 वर्षों तक पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है साल पूरा होते होते आपके यहाँ बाल गोपाल का आगमन हो जाए। फिर सवाल करेंगे कि हर जो महीने में 1 सप्तमी आएगी, यानी साल में जो 12 सप्तमी रहेगी, क्या उस सभी सप्तमियों में हमको ऐसे ही पूजा करना पड़ेगा? तो नहीं, सिर्फ पहली सप्तमी में और आखिरी सप्तमी में, यानी आगामी जब बड़ी ये महासप्तमी है, तो जब आगामी आप जब 11 सप्तमी कर लोगे, जब 12वां सप्तमी आएगा तब फिर आपसे ऐसे ही पूजा करोगे। यानी चांदी का चूड़ा और बाकी पूजा का जो चौकी लगाना, वो सब चीज़ें करोगे और करके फिर व्रत का उद्यापन कर दोगे। आप सरलता पूर्वक इस पूजा को बता रहे हैं। जब आप संतान सप्तमी का पूजा व्रत कथा लाओगे तो उसमें इस चीज़ को पढ़ोगे आप कि ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो आप ऐसा ही करें, आपको सुंदर स्वस्थ दीर्घायु पुत्र की संतान की प्राप्ति होगी इस संतान सप्तमी व्रत से। वही पुआ खा के रहना है, अलग से आपको कुछ नहीं खाना है। और रोज़ के बिस्तर में आपको शयन नहीं करना है, कोई भी तखत में कंबल वगैरह बिछा के शयन करना है। शुद्धता से अच्छे से व्रत करना है, दान करना है। जैसे बताई हूँ, खिलौना वगैरह चढ़ा के बच्चों का जो भी है गरीब बच्चों को दान कर देना है। और चूड़ा जो पहने रहोगे उस चूड़ा को आप हमेशा पहने रहना जब तक आप कम से कम व्रत को धारण किए रहेंगे तब। और 7 गट्ठी वाला रेशमी धागा जो कि प्रभु को चढ़ा के और उसको गले में धारण किए रहते हैं 7 दिनों तक। ज़्यादा विशेष नहीं तो साल भर के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो 7 गट्ठी वाले पहले भगवान को चढ़ा के और फिर उसको धारण कर लेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ संतान सप्तमी व्रत पूजा के बारे में कि जिनके संतान नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, और जिनके संतान हैं वो क्या करेंगे, पूजा हो जाए तो जितने भी संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनको पूजा स्थान में ले आओ और उनको भगवान के जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर उनको शीश नवाओ, प्रणाम करने के लिए बोलो। फिर उस पूजा का कुमकुम बच्चों के मस्तक पे तिलक लगाओ और पूजा में रक्षा सूत्र चढ़ाओ पहले भगवान को, फिर अपने बच्चों को कलाइयों में उस सूत्र को बांध दो और भगवान से प्रार्थना करो। और भगवान के सामने बच्चों को भी आस्थावान बने रहने का उनको बताओ, सीख दो कि ये प्रभु हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो आगे बच्चे भी आपके धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो आपको मैं संतान सप्तमी के बारे में बताई हूँ। जैसे मैं आपको व्रत शुरू करने के लिए बोली हूँ तो आप एक नियम जान लें कि आप व्रत कब शुरू करेंगे। जब आपके घर में सूतक, पातक या महिला जो व्रत शुरू करने वाली हैं वो अशुद्ध ना हो और वो किसी तरह से बीमार ना हो, तब आप इस व्रत को शुरू करें। ये नहीं कि मैं बता दी हूँ कि आपको संतान नहीं है, आप संतान सप्तमी का व्रत शुरू कर दो तो आपके घर में किसी परिवार में भी किसी की मृत्यु हुई है या कहीं बालक जन्म लिया है या स्त्री माहवारी में है तब भी आप व्रत शुरू कर दो, या बीमार है तब भी व्रत शुरू कर दो। ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के न होने पर ही आप व्रत शुरू कर सकते हैं और पूरे साल का सप्तमी का व्रत कर सकते हैं या 7 सालों का हर साल का व्रत कर सकते हैं। जो चीज़ें बताई हूँ उसको पूरी तरह से करके पूजा करके और दूसरे दिन पूजा का विसर्जन होता है। तो आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताई हूँ। आगामी आपको सभी वीडियो देती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।